दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सौतेली माँ की कहानी सुनाऊंगी जो अपनी सौतेली बेटी को बहुत परेशान करती थी और लालच में आकर उसने अपनी सगी बेटी की जान ले ली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, मेहरपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में चंदन अपनी पत्नी और एक 5 वर्ष की बेटी के साथ रहता था। चंदन की बेटी का नाम गुंजन था। चंदन एक स्कूल में मास्टर था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। वह हमेशा लोगों की मदद करता था। वह बड़ा ही दयालु था। सारे गांव वाले उसे मास्टर जी कहकर बुलाते थे। चंदन की पत्नी को अपने पति पर बड़ा गर्व था। वह घर के कामकाज के साथ साथ आसपास के लोगों के कपड़े सिल दिया करती थी। वह कभी भी कपड़ों की सिलाई के पैसे ना मांगती थी, पर लोग उसे उसकी मेहनत के हिसाब से पैसे दे दिया करते थे। उसका परिवार बहुत खुशी खुशी रहता था। आसपास की बुजुर्ग महिलाएं चंदन की पत्नी से कहने लगी कि तुम्हारे एक बेटी है, अगर एक बेटा भी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। चंदन की पत्नी भी इस बात से सहमत थी। वह भी भगवान से मांगने लगी कि उसे एक बेटा हो जाए तो मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। समय बीतता गया। चंदन की पत्नी पेट से हो गई। उस समय गुंजन 6 साल की थी। वह चंदन के साथ स्कूल जाने लगी थी। सब कुछ बहुत खुशी खुशी बीत रहा था। चंदन की पत्नी का 9वां महीना चल रहा था कि एक दिन वह अचानक से बीमार हो गई। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। चंदन उसे अस्पताल लेकर गया। तब डॉक्टर ने बताया कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर चंदन की पत्नी को बहुत बड़ा झटका लगा और उसका कमजोर शरीर यह सब सहन ना कर पाया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। चंदन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका हंसता खेलता परिवार सब बिखर गया था। अब चंदन अपनी 6 वर्ष की बेटी गुंजन के साथ रहता था। गुंजन अभी छोटी थी। उसे माँ की जरूरत थी। भले ही चंदन उसका कितना भी ध्यान रखता था। शुरू शुरू में आसपास के लोग उसकी मदद करते थे, पर कहते हैं ना, आसपास वाले ज्यादा दिन तक मदद नहीं करते हैं। और भला कोई कितने दिन तक किसी की मदद कर सकता है। सब गांव वाले चंदन को समझाने लगे कि वह दूसरा विवाह कर ले, पर चंदन इस बात को मानने के लिए तैयार ना था, क्योंकि वह जानता था कि सौतेली माँ आएगी और उसकी बेटी की दुर्दशा तो होना तय ही था। इसीलिए वह दूसरा विवाह नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि सौतेली माँ आएगी तो गुंजन के साथ भेदभाव जरूर करेगी। पर जब वह स्कूल से लौटता तो घर को सोना देखकर उसका कलेजा बैठ जाता था। वापस आने के बाद वह घर के काम करता और गुंजन का ख्याल रखता। इतना सब उससे ना हो पा रहा था। उसने सोचा कि लोग सही कहते हैं, उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। वह दूसरे विवाह के लिए तैयार हो गया। उसके गांव की कमला चाची ने अपनी भतीजी के साथ चंदन का विवाह करवा दिया, जिसका नाम चंपा था। चंपा एक गरीब घर की लड़की थी। शुरू शुरू में वह गुंजन को बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत ख्याल रखती। उसके लिए सुबह सुबह
स्कूल का नाश्ता बनाती और चंदन के साथ बड़े प्यार से उसे स्कूल भेज दिया करती। यह सब देख चंदन भी अब बेफिक्र हो गया था। वह इत्मीनान से पढ़ाने जाया करता और अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा था। एक दिन पता चला कि चंपा माँ बनने वाली है और उसने एक बेटी को जन्म दिया। चंपा ने अपनी बेटी का नाम गौरी रखा। धीरे धीरे चंपा का बर्ताव गुंजन की तरफ रूखा होने लगा। धीरे धीरे चंपा गुंजन को घर के काम में लगाने लगी। गुंजन अभी 9 साल की थी, पर बेचारी बिन माँ की बच्ची। उससे चंपा बहुत काम कराने लगी। वह सही से काम तो ना कर पाती थी, पर फिर भी डर के मारे काम में लगी रहती थी। अगर वह कभी कभी काम सही से ना कर पाती, इसके लिए चंपा उस पर हाथ भी उठाया करती थी। इस बात को लेकर चंपा और चंदन में झगड़ा भी होता था, पर चंपा की जिद और बर्ताव के आगे उसे झुकना पड़ता था। ये तो कहावत ही है कि स्त्री की जिद के आगे आदमी को हार माननी ही पड़ती है। चंपा गौरी को पलकों पर बिठा कर रखती थी और गुंजन अपनी बहन से बहुत प्यार करती। गौरी भी गुंजन से प्यार करती थी, पर यह बात चंपा को बिल्कुल अच्छी ना लगती। जब वे दोनों कभी साथ में खेलने लगती, साथ में पढ़ाई करने लगती या साथ में रहती, तो चंपा उसे अलग कर देती थी। यह सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे गुंजन बड़ी हो रही थी। गुंजन करीब 15 साल की हो गई। चंपा गौरी को स्कूल भेजती और गुंजन की पढ़ाई बंद करवा दी। गुंजन सारे घर के काम करती। वह काम करने में निपुण हो गई थी। वह घर के सारे काम करती। चंपा सुबह से लेकर शाम तक गुंजन से काम कराती और इधर गौरी स्कूल जाती, बच्चों के साथ मस्ती करती और घर आती तो गुंजन उसके लिए खाना परोसती, फिर शाम को उसके पैर भी दबाती। यह सिलसिला चलता रहा। यह सारी चीजें देखकर चंदन को बहुत दुख होता था, परंतु वह कुछ कर नहीं पाता। चुपचाप स्कूल चला जाता और स्कूल से आकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाता। उससे अपनी बेटी गुंजन का दर्द देखा ना जाता था, पर वह अपनी पत्नी की जिद के आगे जीत ना पाता था। एक दिन गुंजन कुएं से पानी भरने गई। अचानक उसके हाथ से उसका घड़ा कुएं में गिर जाता है। गुंजन बहुत डर गई कि घर जाएगी तो वह माँ को क्या जवाब देगी। बेचारी गुंजन थोड़ी देर उस कुएं के पास बैठी रही और यही सोच रही थी कि कोई चमत्कार हो जाए और उसका घड़ा बाहर आ जाए। पर ये चमत्कार तो सपनों में ही होते हैं। यह सोचकर बेचारी गुंजन वापस आ गई। जैसे ही गुंजन घर के अंदर प्रवेश की, चंपा ने उसके हाथ में घड़ा न देखा तो बोली, अरे कलमुई, घड़ा कहाँ फेंक आई? मैंने तुझे पानी भरने के लिए भेजा था। तब गुंजन डरते डरते बोली, माँ, आज मेरे हाथ से घड़ा छूट गया और वह कुएं में जा गिरा। मैं उसे बाहर ना निकाल पाई। चंपा ने गुंजन को धक्का देते हुए कहा, निकल जा इस घर से। जब तक घड़ा वापस नहीं लाएगी, इस घर में कदम मत रखना। गुंजन रोते रोते घर से बाहर चली गई। उस समय चंदन घर में ना था, वह स्कूल पढ़ाने गया था। कुएं के पास जाकर
गुंजन रो रही थी और उस घड़े को बाहर निकालने का उपाय सोच रही थी, पर उसे कोई उपाय ना सूझा। सुबह से लेकर शाम हो गई, पर वह अपना घड़ा निकाल ना पाई। अंत में उसने सोचा कि वह घर तो जा नहीं सकती। अगर बिना घड़े के घर गई तो उसकी माँ उसे मार डालेगी। उसने सोचा कि क्यों न वह कुएं में कूदकर अपनी जान दे दे। यह सोचकर गुंजन उस कुएं में कूद गई। जब गुंजन की आंखें खुली तो उसने देखा कि एक हरा भरा बगीचा है और चारों तरफ चिड़ियां चहचहा रही हैं। वह याद करने लगी कि उसके साथ क्या हुआ, वह यहाँ कैसे पहुंची। अचानक उसे एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। गुंजन डरते डरते उस घर के अंदर गई। तब गुंजन ने देखा वहां एक बूढ़ी दादी लेटी हुई है। गुंजन को दादी ने देखा तो बोली, आओ बेटा, अंदर आओ। तब गुंजन ने कहा, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो कुएं में कूदी थी। तब उस बूढ़ी औरत ने गुंजन से कहा, बेटा, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। करीब तुम्हारी उम्र 15-16 साल की है। भला तुम्हें अभी जान देने की क्या जरूरत? तब गुंजन ने उस बूढ़ी औरत से कहा, दादी, मेरे हाथ से घड़ा उस कुएं में गिर गया था और मेरी सौतेली माँ बिना घड़े के मुझे घर में रहने ना देती। तब गुंजन ने उस औरत को सारी बातें बताई। गुंजन कहने लगी कि उस घर में उसके लिए कोई नहीं है। उसकी सौतेली माँ पूरा दिन काम कराती, पढ़ाई भी छुड़वा दी और मेरे पिता यह सब देखकर भी चुप रहते हैं। मेरा उस घर में अब कोई नहीं है। क्या मैं कुछ दिन यहीं रह सकती हूँ? तब उस बूढ़ी औरत ने गुंजन से कहा, हाँ बेटा, जरूर, तुम इस घर में जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो, परंतु तुम्हें कुछ काम करने पड़ेंगे। गुंजन कहने लगी, बताइए दादी, मुझे क्या काम करना होगा? तब उस बूढ़ी औरत ने गुंजन से कहा, तुम्हें इस बगीचे के सारे पेड़ पौधों की देखभाल करनी होगी, साफ सफाई करनी होगी। गुंजन खुशी खुशी कहने लगी, ठीक है दादी, मैं सारा काम कर दूंगी। अगले दिन से गुंजन उस बगीचे में पंछियों की बहुत प्यार से देखभाल करती। पेड़ों के साथ तो उसका एक अनोखा रिश्ता जुड़ गया था। वह पूरा दिन उस बगीचे में बहुत खुश रहती। उसे अपने घर की कभी याद भी ना आती थी और उस बूढ़ी दादी की भी बहुत सेवा करती थी। बूढ़ी दादी यह सब देखकर बहुत खुश थी। फिर एक दिन गुंजन कहने लगी, दादी, बहुत दिन हो गए हैं, मुझे घर जाना चाहिए। गोरी की पढ़ाई चल रही है, पिताजी भी स्कूल जाते हैं। मुझे अपने घर जाना चाहिए, उन लोगों को मेरी जरूरत है। तब वह बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा, कुछ दिन पहले तुम ही कह रही थी कि तुम्हारा उस घर में कोई नहीं है, अब तुम उस घर जाना चाहती हो। तब गुंजन कहने लगी, दादी, उस दिन तो मैंने जो कहा गुस्से में कहा, परंतु वह मेरा अपना घर है। वहाँ मेरी माँ है, पिताजी हैं और एक छोटी बहन है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और मेरी छोटी बहन भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तुम रहती हो तो मेरा दिल लगा रहता है, तुम मत जाओ। तब गुंजन ने कहा, दादी, आप मुझे जब याद करेंगी मैं आ जाया करूँगी, परंतु
अभी मुझे घर जाना चाहिए। तब उस बूढ़ी औरत ने गुंजन को उसका घड़ा वापस लौटा दिया और गुंजन के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और एक दरवाजे के पास लेकर गई। गुंजन ने देखा वह दरवाजा बहुत ऊंचा है और सोने का दरवाजा है। गुंजन यह देखकर हैरान रह गई। उस बूढ़ी औरत ने गुंजन से कहा, बेटा, तुम इस दरवाजे के अंदर चली जाओ। गुंजन डर गई और बोली, दादी, आप मुझे इस दरवाजे के अंदर क्यों भेज रही हैं? तब बूढ़ी औरत ने कहा, घबराओ मत बेटी, तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो, भला मैं तुम्हें गलत जगह क्यों भेजूंगी? तुम निश्चिंत होकर इस दरवाजे के अंदर जाओ और सीधे यहाँ से तुम अपने घर पहुंच जाओगी। गुंजन दादी के गले लग गई और रोने लगी। तब दादी ने उसे बहुत प्यार दिया, फिर उसे उस दरवाजे के अंदर कर दिया। दरवाजे के अंदर जाते ही गुंजन ने देखा उसके ऊपर पैसों की बारिश हो रही है और देखते ही देखते गुंजन ऊपर से लेकर नीचे तक गहनों से लद गई। गुंजन हाथ में मटका लिए हुई थी। उस मटके में बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे हुए थे। गुंजन वह सब लेकर घर आ गई। जैसे ही उसने दरवाजे पे आकर आवाज लगाई, माँ, मैं आ गई। तब चंपा बोली, आ गई कलमुई, इतने दिन कहाँ मर रही थी? घड़ा वापस लाई या नहीं? अगर बिना घड़े की वापस आई तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहते हुए चंपा की नजर गुंजन पर गई और उसने देखा गुंजन ऊपर से लेकर नीचे तक गहनों से लदी हुई है। तब चंपा हैरान रह गई और उसके पास गई और उसे प्यार से गले लगा लिया और बोली, अरे बेटी, ये सब क्या है? तेरे पास इतने गहने कहाँ से आए? इसके बाद चंपा की नजर उस घड़े पर गई। उसने देखा घड़े में हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। चंपा ने झट से वो घड़ा ले लिया और कहने लगी, बेटी, तुझे यह सब कहाँ से मिला? तब गुंजन ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बताई। अब चंपा के मन में लालच आ गया कि अगर वह अपनी बेटी को उस कुएं में घड़ा फेंकने के लिए बोलेगी और मेरी बेटी उस घड़े को लेने के लिए उस कुएं में कूद जाएगी तो वह भी उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाएगी। फिर वह बूढ़ी औरत मेरी बेटी को भी बहुत सारा धन देगी। चंपा ने गोरी को अपने पास बुलाया और सारी बातें गोरी को अच्छे से समझा दी। पहले तो गोरी ने जाने से मना कर दिया, पर चंपा ने उसे जोर देकर जबरदस्ती भेजा। अगले दिन गोरी कुएं से पानी लेने गई। यह देख गुंजन हैरान रह गई। उसे लगा उसकी माँ अब उसे प्यार करने लगी हैं। सारा काम अब उससे नहीं कराएंगी। गोरी भी उसका हाथ बटा लिया करेगी। परंतु उसे क्या पता था कि उसकी सौतेली माँ के मन में क्या षड्यंत्र चल रहा है। गोरी कुएं में पानी लेने गई और उसने जानबूझकर वह घड़ा उस पानी में डाल दिया और घर चली आई। घर आने के बाद गोरी ने चंपा से कहा, माँ, गलती से घड़ा मेरे हाथ से उस कुएं में गिर गया है। तब चंपा ने दिखावा करते हुए कहा, जा, जब तक वह घड़ा नहीं मिलेगा तो घर वापस मत आना। गोरी रोते रोते उस कुएं के पास पहुंच गई और सुबह से शाम तक उस कुएं के पास बैठी रही और अंत में वह कुएं में छलांग लगाकर पानी में कूद गई। जब गोरी की आंखें खुली तो उसने देखा
कि वह एक बगीचे में पहुंच गई है। बगीचे में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, चिड़िया चारों तरफ चहचहा रही हैं। उसने देखा सामने एक बड़ा सा घर बना हुआ है। गोरी उस घर के अंदर गई। गोरी को तो सब पता ही था कि उसे आगे क्या क्या करना है। जैसे ही गोरी घर के अंदर गई, उस बूढ़ी औरत ने गोरी को देखा और कहने लगी, आओ बेटी, अंदर आओ। गोरी अंदर गई। बूढ़ी औरत ने गोरी से कुछ ना पूछा, परंतु गोरी अपनी तरफ से ही कहने लगी, दादी, मैं पानी भरने आई थी, परंतु मेरा घड़ा उस कुएं में गिर गया। माँ ने कहा है जब तक घड़ा ना मिले मैं घर में वापस ना जाऊं। मैं क्या करती, मैं घड़ा तो वापस नहीं निकाल सकती थी, इसीलिए मैंने सोचा मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि घर गई तो माँ जीते जी मार डालेगी। इतना कहने के बाद गोरी उस बूढ़ी औरत से कहने लगी, दादी, क्या मैं कुछ दिनों तक यहाँ रुक सकती हूँ? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटी, तुम रुक सकती हो, परंतु तुम्हें कुछ काम करने होंगे। तब गोरी ने कहा, कहिए दादी, मुझे क्या काम करने होंगे? गोरी काम तो ना करना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ ने उससे कभी कोई काम ना कराया था, परंतु लालच में आकर उसने दादी की हाँ में हाँ मिला दी। दादी ने उसे सारे काम बता दिए। अगले दिन उसने बेमन बेमन सारे काम कर दिए, परंतु धीरे धीरे वह काम ना करती, चुपचाप सोया करती थी। यह देख दादी को गुस्सा आ गया। एक दिन उसने दादी से कहा, दादी, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। भले ही मेरी माँ मुझे मारे, परंतु मैं यहाँ से जाऊंगी। क्या आप मुझे मेरा घड़ा दे सकती हैं? तब बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तुम्हारा घड़ा तो उस कुएं में गिरा था, भला मेरे पास तुम्हारा घड़ा कैसे हो सकता है? यह सुनकर गोरी हैरान रह गई और मन ही मन यही सोच रही थी कि माँ ने तो ऐसा नहीं कहा था। माँ ने कहा था कि मैं उनसे अपना घड़ा मांगूंगी तो मुझे घड़े के साथ में बहुत सा धन देंगी। गोरी उस बूढ़ी औरत से कहने लगी, दादी, मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊं? तब बूढ़ी औरत ने गोरी को एक दरवाजा दिखाया और बोला, इस दरवाजे के बाहर जाओगी तो तुम अपने घर पहुंच जाओगी। गोरी ने दरवाजा खोला और वह दरवाजे के अंदर जैसे ही पैर रखा, वह उस कुएं के पानी में गिर गई और उसकी मौत हो गई। इधर चंपा बेसब्री से गोरी का इंतजार कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि कब उसकी बेटी आएगी और अपने साथ बहुत सारा धन लाएगी। एक दिन गांव की एक औरत उस कुएं में पानी भरने गई। तब उसने देखा कि गोरी की लाश वहां पड़ी हुई है। वह भागी भागी चंपा के पास आई और सारी सच्चाई चंपा को बताई। सभी गांव वालों ने गोरी को कुएं से बाहर निकाला। गोरी का मृत शरीर देखकर चंपा का कलेजा बैठ गया और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। वह मन ही मन यही कोस रही थी कि उसने अपनी बेटी को जबरदस्ती कुएं में ढकेला, इससे उसकी मौत हो गई है। परंतु अब पछताने से क्या होगा? गोरी वापस कभी नहीं आएगी। धीरे धीरे चंपा गुंजन के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी, उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।